हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब और आपके परिवार बिल्कुल ठीक होंगे। आज के दिन जो है मुझे बहुत सारी एनर्जी चाहिए। चलो मैं यहाँ से एनर्जी आउटसोर्स करता हूँ कुछ गाने लगा के सिद्धू के, और आप लोग मुझे एनर्जी आउटसोर्स करो बाय डूइंग सब्सक्राइबिंग मी, और कमेंट करा करो और लाइक करा करो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहा करो। मैं जो है आज मैं करने वाला हूँ मूव। मंथ एंड हो चुका है और अब मुझे करना पड़ेगा मूव फ्रॉम वन रेंटल प्रॉपर्टी टू अनदर रेंटल प्रॉपर्टी। कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, हमें निकाला तो नहीं गया, कीड़े मकोड़े आना स्टार्ट हो गए थे। बेसमेंट थी और जहां अब हम जा रहे हैं वो घर है, बल्कि मैं आप लोगों को उस घर का टूर भी कराऊंगा। मैंने कर रखा है पिकअप ट्रक बुक, क्योंकि आप लोगों को तो ऐसा लग रहा होगा सिंगल बंदा है, 2 अटैची लिए इधर चला गया काम। बट नहीं, मेरे पास है बहुत सारे बॉक्सेस। मेरे को करना पड़ा पिकअप ट्रक बुक। वो पिकअप ट्रक की टाइमिंग जो है वो है 4 बजे की, तो 3 बजे मैं घर से निकलूंगा पिकअप ट्रक के लिए। तब तक के लिए मैंने सोचा है मैं सारा सामान लेके बाहर रख दूं। मैं 4 बजे के आसपास पिकअप ट्रक लेके आऊंगा, फटाफट मैं सामान सारा पिकअप ट्रक में डालूंगा। उसके बाद सीधा हम जाएंगे अपने न्यू घर में, हम फटाफट अपना सामान सारा ऑफलोड करेंगे और फिर पिकअप ट्रक देने जाएंगे वापस। बताऊं कि मैं सामान लेके बाहर रख दूं तो ऐसा नहीं है कि सामान चोरी हो जाएगा। वी आर नॉट इन इंडिया एंड वी आर नॉट इन दुबई ऑल्सो। ये बात भी मेरे दिमाग में है, वी आर नॉट इन दुबई गाइस। दुबई में होता है कि यू आर 100% सेफ, यहाँ पे मैं कहूंगा कि 80% सेफ है। स्ट्रेचिंग कर ले मैंने सोचा, क्योंकि डब्बे अभी जो मैं उठाने वाला हूँ वो थोड़े भारी हैं। सो यू नो, थोड़ा शरीर खोल ले और स्टार्ट करते हैं फिर इस जरा गेम को थोड़ा आज। ओह माय गॉड। ओके दोस्तों, सारे बॉक्सेस आ चुके हैं बाहर। अब रहते हैं मेरे कपड़े, मेरी अटैची, मेरा मैट्रेस और थोड़ा बहुत मेरा सामान और होगा। तो सामान निकालते निकालते देखो मुझे क्या मिला। ये दोस्तों तो 2 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद सारा सामान जो है मैंने पैक कर लिया। मतलब सारा सामान मैंने अपने बाहर रख लिया, लाइक जो भी मेरा पर्सनल सामान था, बट मैं उसे भी टोटली बाहर लेके नहीं गया हूँ। वो मैंने सोचा है कि जब मैं पिकअप ट्रक लेके आ जाऊंगा, बॉक्सेस जो मैंने बाहर रखे हैं वो लोड कर लूंगा, उसके बाद मैं फिर सीधा अपना ये वाला सामान ले जाऊंगा। तो अभी बज चुके हैं 3, मैं 15-20 मिनट रुक के निकलता हूँ अपने ट्रक के लिए। वहां से उठाते हैं अपना पिकअप ट्रक जो हमने रेंटल बुक करा है और फिर करते हैं अपनी मूविंग स्टार्ट। मैं निकल चुका हूँ घर से राइट नाउ पिकअप ट्रक लेने के लिए यू हॉल की तरफ। थिंक कुछ 15 से 20 मिनट की वॉक है। चलते हैं वहाँ जाके अपना ट्रक पिकअप करते हैं और वहाँ पहुँच के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने कैसे बुक करा। बुक तो मैंने जस्ट इनकी वेबसाइट पे जाके जस्ट लिख दिया कि यू हॉल बुक, इस डेट के लिए बुक करना था, इस टाइम स्लॉट के लिए बुक करना था। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके फर्दर स्टेप्स क्या थे। कभी आप लोगों को भी जरूरत पड़े अगर लाइफ में यू हॉल से आपको बुकिंग करनी हो तो आप वेबसाइट से करोगे। 2 ऑप्शंस थे, आप एक इन पर्सन कर सकते हो या फिर अपने फ़ोन पे वो चेक इन कर सकते हो। अगर है वो फ़ोन पे करा है तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो क्या स्टेप्स है और साथ ही साथ इसका प्राइस भी बताऊंगा कि इसका रेंटल प्राइस क्या है। ओके, तो अब मैं पहुंच चुका हूँ ये यू हॉल पिकअप ट्रक जो मिलेगा मुझे आज। आई डोंट नो कि यही है या फिर, क्योंकि आप देखो बहुत सारे हैं यहाँ, तो बट हमें कुछ ऐसा ट्रक मिलेगा। एंट्रेंस, लेट्स गो। एक्सक्यूज मी, आई सी आई गेट दिस ऑप्शन टिल online. I paid online. That was a refresh. I didn't know convert. Can I give it to him? Let me see. Wait, when did you make the reservation, sir? Yesterday. Thank you guys. Thank you. It's ये मिल गई अब हमें चाबी। तो ये रहा अपना BP1099V। कंप्लीट करते हैं इसकी जरा जो भी चेकलिस्ट है, क्योंकि पिक्चर्स लेनी होगी। ओके, ये ओपन है। ओके, पहले मुझे करनी पड़ी ये इंस्पेक्शन। ये देखो सारी मतलब पिक्चर्स अपलोड करनी पड़ी जिस हालत में उठा रहे हैं। और अब करते हैं हम कंटिन्यू। ओके, अब देखो ये सारा बताना पड़ेगा कि इसके अंदर फ्यूल कितना है। तो गाइस अपनी सारी फॉर्मेलिटीज हो गई हैं डन और अभी निकलते हैं। ये देखो ऐसे इसकी लगेंगे गेयर। ओके, तो ये जहाज है मेरे पास, जरा इसको बहुत केयरफुली चलाना पड़ेगा मुझे। चलाई है ये ऑलरेडी और इससे बड़ा ट्रक भी चलाया है मैंने। मेरे पास वो बड़े ट्रक का लाइसेंस भी है, तो मतलब मैंने उसका टेस्ट पास करा हुआ है। ये देखो ये हमारे पास आज क्या, हम अभी अपने पुराने घर में गाइस मैक्सिमम 15 से 20 मिनट सामान सारा इस पे लोड हो जाएगा। अभी की बारी में सारा सामान ले जाऊं। स्टिल देखो आप यहाँ पे 4 बॉक्सेस रह गए और स्टिल मेरा जो मतलब मेरा पर्सनल सामान, मतलब मेरा सूटकेस हो गया, मेरे कपड़े, मेरा जो छोटा मोटा सामान पड़ा है वो रह गया अभी अंदर। तो बट ट्रक जो है वो फुल हो चुका है राइट नाउ। मैं फ्रंट सीट पे देख लेता हूँ, अगर मैं कुछ लेके जा सकता हूँ बड़ी चीज़ तो वो मैं फ्रंट सीट पे रख लेता हूँ। और लग रहा है कि मुझे दोबारा गेड़ा मारना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि बाकी अभी ये 4 बॉक्सेस रह गए और छोटा मोटा सामान बहुत है अभी अंदर। तो अगर वो बॉक्सेस ना होते तो यही था हमारे पास सब कुछ। चलो भाई चलो, ये देखो जरा स्पेशल है ये, जरा आप सपोर्ट के साथ चढ़ो। निकलते हैं यहाँ से।
सिस्टम ही थोड़ा अजीब सा है। कुल 5 मिनट की ड्राइव है। मैं आपको 3-4 किलोमीटर कहता स्टार्टिंग में, बट नहीं, ये जस्ट 1.5 किलोमीटर दूर है। निकलते हैं यहाँ से और चल के आपको नए होम के दर्शन कराते हैं। आप लोगों को बताऊं, यहाँ किसी को कोई मतलब नहीं है। आज तक हमने नहीं जाना था कि हमारा साथ वाला कौन है। पुराने घर में थे तो इधर तो क्या ही होगा। सो राइट नाउ पहुँच चुके हैं हम अपनी न्यू स्ट्रीट के ऊपर, बट मैं जस्ट वो ढूंढ रहा हूँ एड्रेस। तो ये है अपना घर कुछ। अब रिवर्स करके लगाना पड़ेगा वैसे तो मुझे लग रहा है। ओके तो चलते हैं। पहले मैं चल के जरा आप लोगों को होम टूर कराता हूँ और बाद में स्टार्ट करेंगे ऑफलोडिंग। अब बारी है जरा होम टूर की, कनाडा होम टूर। तो ये देखो, आप घुसते ही यहाँ पे कुछ ऐसे ग्लास सा लगा हुआ है ताकि यहाँ पे जब स्नो होगी तो हम यहाँ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। ये लो, ये हो गया बंद। ओके, ये हो गई मेन एंट्रेंस। अब ये भी हम कुछ मूव कर रहे हैं तो सामान सारा ऐसे पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ। तो ये हो गया, कह लो आप, लिविंग रूम। ये आ गया देखो चाबी रखने के लिए। बेसमेंट के एंट्रेंस है तो लॉक है, यहाँ पे हम अलाउड नहीं है। किचन, ये देखो आप गाइस, ये है किचन। ये रहा फ्रिज, ये मुझे नहीं पता किस काम के लिए है, पूछना पड़ेगा मुझे। ओके, तो ये देखो आप, तो ये है यहाँ की किचन। देखो पहले रूम से स्टार्ट करते हैं। तो ये है 3 बेडरूम, तो ये है फर्स्ट रूम। ओके, ये है सेकंड रूम। सो देखो आप क्लोजर देखो, ये सब फर्निश्ड है। ये बेड भी हो गया है, देखो ये टेबल्स हो गई, मैट्रेस अपने अपने हैं हमारे सबके। बट और ये आ गया आपके भाई का रूम। ये देखो सबसे बड़ी रूम, ऐसे मेरा नहीं है, ये क्या भाई है। ओके, ओ वाओ, ये डिम। ओके, ये ऑप्शन अच्छा है, ये मैं बहुत चाहता था कि मेरे रूम में ऐसा हो। तो ये देखो, ये आपके भाई का रूम है कुछ, और यहाँ से हम एंजॉय कर सकते हैं। ये देखो अब रहता है। सो ऐसे ही है, बस ये खत्म हो गया घर। दैट्स इट। और पीछे आपका, मैं आपको पीछे बैकयार्ड दिखा देता हूँ यहीं से। ये देखो ये फूल, ये आपके लिए। तो ये देखो ये बैकयार्ड, ऐसा है कुछ यहाँ का बैकयार्ड। और वो देखो जो नीचे रहते हैं उन्होंने देखो पीछे लगाए हुए, आई थिंक ये टमाटर या जो भी है। सो ये है हमारा घर जिसमें अब हम आई डोंट नो कितने टाइम के लिए रहने वाले हैं। अब आ रही है वॉशरूम की। जरा वॉशरूम देखो जरा इनका, वाह जी वाह, क्या बात क्या बात। वॉशरूम तो पूरा 5G है जी। ये देखो पता नहीं 5G मेथड है पूरा। और इधर देखो ये टेंटन है, ये बढ़िया जुगाड़ है भाई। ओके, सो ये है जरा वॉशरूम यहाँ का। अभी तो इसकी लाइटिंग सी भी जलती होंगी, ये ना सारा लाइट हो जाता होगा। देखे थे ना कहाँ से ऑप्शन है इसका। ये देखो आप इको लब्बी जट ने प्यार लब्बे दो आंचों नी। ओके गाइस, तो ये है हमारा घर अब, जिसमें हम थोड़ा टाइम के लिए अब रहने वाले हैं। वो एक रूम है, वो प्राइवेट रूम है, उसकी सेपरेट एंट्रेंस है, मतलब उसका सब कुछ सेपरेट है, वॉशरूम एवरीथिंग सेपरेट। लोगों को बताता हूँ कि इसका प्राइस कितना है। तो ये आपके सामने है, 1 वॉशरूम है, 3 बेडरूम है, और ये कुछ किचन है, और वो लिविंग रूम है थोड़ा सा बैठने के लिए, और बाहर थोड़ा सा बैठने के लिए स्पॉट है। तो इसका रेंट मैं आप लोगों को बताऊँ, ये है $3,200 इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़। तो ये देख लो आप कितना रेंट है यहाँ पे। एंड यू गाइज हैव टू पे, यू नो, अगर हमने यहाँ रहना है तो देना तो पड़ेंगे पैसे भाई, फ्री में कौन रखता है। Until unless you are the boss, you know। सामान मैं रखूँगा यहाँ पे। मुझे पीछे से आप ये जगह देख रहे हो, छोटी सी हट टाइप बनी हुई है एक घर के पीछे। तो ये एक अच्छी खासी जगह है, मेरा सामान यहाँ पे आ जाएगा, और ये ओनर ने दी हुई है। सो इसको करो बंद। तो अपना 80% काम जो है वो डन हो चुका है, और बाकी बचे हुए 20% काम के लिए मेरे को जाना पड़ेगा वापस से पुराने घर, और लोड करने पड़ेगा वापस से सामान जो रह गए। गाड़ी स्टार्ट अप जरा, ये हाथी है हमारे पास, पिकअप ट्रक, यू नो गाइस, बट बढ़िया है, चलाने में मजा आ रहा है, यू नो। और साइज जो है इसका एक बेसिक प्राइस है, ठीक है, और उसके अंदर जो है $5-7 जो है वो अलग चीज के चार्ज करे हुए हैं। बाकी मतलब कवरेजेस है थोड़ी बहुत। तो कुल मिला के और तेल का खर्चा मिला के, क्योंकि तेल मैंने जितना लिया मुझे उतना डलवा के देना पड़ेगा वापस में, 4 घंटे के लिए आई थिंक 70-80 के अराउंड आसपास पड़ेगा, $70-80 के आसपास। और अगर ज्यादा हुआ मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म करूंगा जब मैं इसको ड्रॉप ऑफ करने जाऊंगा, क्योंकि तब मेरे को फाइनल पता लग जाएगा कि मेरे को कितना चार्ज हुआ है। बहुत भागा दौड़ी वाला दिन रहा है, आप सुबह से मुझे देख रहे होगे, काफी एनर्जी अभी भी है मेरे अंदर, यू नो, ऐसा नहीं कि एनर्जी खत्म हो चुकी है। अभी आप देखो, अभी आपके सामने हूँ मैं,
बट एनर्जी देखो अब खत्म नहीं होती मेरे अंदर, इतनी एनर्जी आती कहाँ से मुझे समझ नहीं आ रही। अभी मेरे पास वहाँ पे 5-7 डब्बे रह गए होंगे और थोड़ा बहुत मेरा पर्सनल सामान, थोड़ा किचन का सामान, मतलब अब मिसलेनियस सामान रह गया है। तो चलते हैं वहाँ जाके अपना डन करते हैं, वापस आते हैं घर पे, सामान टिकाऊंगा तो मैं अब कल, क्योंकि आज जितना मैंने काम कर लिया मुझे लग रहा है कि मुझे अब एक दिन की छुट्टी चाहिए। तो देखते हैं कि छुट्टी मिलती है नहीं मिलती, कल देखेंगे ये बात। तो ओके, तो बचे हुए सामान को फेंकते हैं जरा यहाँ पीछे। अब अच्छा वो अपना ऑलमोस्ट सारा सामान हो गया, ये बैग यहाँ रख लेते हैं। अरे भाई एक बैग हो रहेगा यहाँ पे और बस लास्ट ट्रिप रह गया, एक बैग वो पड़ा हुआ है अपना। तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा मुझे कुछ ज़रूरत है वापस यहाँ पे आने की। एक बार स्टिल मैं निगाह मार लूँगा कुछ मेरा सामान रह तो नहीं गया। ओके गाइस, तो मैं निकल चुका हूँ अपना सेकंड ट्रिप के लिए और सारा सामान मैंने ले लिया है। होपफुली मैंने सारा सामान ले लिया है, कुछ नहीं भूला हूँ। अगर कुछ भूला होऊंगा तो बाद में मुझे आना पड़ेगा। बट एक तो परेशानी ये होगी अगर मैं कुछ भूला होऊंगा तो वहाँ जाके समझ आएगा कि मतलब एक दिन बाद कि हाँ वहाँ कुछ रह गया था क्या। तो और आप मेरी शक्ल देखो, ऐसा लग रहा होगा कि आज काम मैंने बहुत किया, बट सच्ची में बहुत किया। अभी ट्रिप में मुझे ऐसा लग रहा था कि सामान थोड़ा ही होगा, बट अगेन ट्रक वापस से भर गया। वाह जी वाह। और आगे भी भर लिया अभी सारा ग्रॉसरी, मतलब मेरी सारी आगे आ गई और पीछे जो मतलब डब्बे हो गए, मतलब मेरा सारा सामान, कपड़े, अटैचियाँ, पता नहीं क्या क्या सामान था गाइस। बहुत हेडेक है गाइस मूविंग करना, यू नो, बट स्टिल ओके गुड है, यू नो। आई थिंक हमने 2 साल जो है यहाँ पे रुके थे, तो 2 साल बाद आज मूविंग कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ टाइम है, आज का पूरा दिन लग गया। आप देखो यार, सुबह से लगा ही पड़ा हूँ मैं। और एक ओके दोस्तों, तो अब सामान उतार लेते हैं। ये हमारा है लास्ट लॉट आज के लिए। खुल भाई, बंद क्यों हुआ? चलो 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 जी गाइस, तो फाइनली मेरी मूविंग हो चुकी है डन। 99% हो चुकी है, 1% कुछ छोटा मोटा रहता होगा तो वो आज या कल में, जैसे भी मेरे पास किसी की गाड़ी लेके या जो भी अगर कुछ रहता हुआ वो मैं कल कर लूँगा। बट अपनी ऑलमोस्ट हो चुकी है। मैं जा रहा हूँ ट्रक वापस देने, क्योंकि बज चुके हैं 7:30। देखा मैंने 4 घंटे का स्लॉट लिया था और मेरे मतलब ऐसा नहीं कि मैंने टाइम वेस्ट किया, अपना पूरा टाइम यूटिलाइज हुआ। बट स्टिल देखो अब 20 मिनट ही रह गए, अब मेरे को ट्रक वापस करना पड़ेगा 20 मिनट के अंदर अंदर ट्रक वापस करने। बट उससे पहले जो है मुझे इसमें फ्यूल भरवाना पड़ेगा जितना मुझे मिला था। वैसे तो कुछ खर्च ही नहीं हुआ, वहीं का वहीं पे है जस्ट, फिर भी स्टिल मैं इसके अंदर $10 का डलवा दूंगा, क्योंकि ये जो लोग हैं बहुत गंदे होते हैं। अगर थोड़ा सा भी कम मिले ना, ये इनका अलग ही कुछ नंबर है, उस नंबर के हिसाब से ये पर लीटर चार्ज करते हैं। फिर चलो ये भी ठीक है। इसमें आई थिंक $10 का भी बहुत होगा। सेफ्टी के लिए मैं 15 का डलवा लेता हूँ एक बार के लिए। ये देखो कैसे, जब हम आए थे तब बिल्कुल ही खाली था और अब देखो ये है फाइनल बिल। तो हमें जस्ट $32 और 62 सेंट्स में पड़ा है और $15 का मैंने इसके अंदर तेल डलवाया। सो गुड है, यू नो। जस्ट मेरे को लग रहा था $70-80 में होगा, बट ये अपना $50 के अंदर हो गया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोगों को ये बुक करना है तो कैसे होगा। देखो सिंपल है, मैंने जस्ट U-Haul की आप एप्लीकेशन पे जाओ या आप उसके ऐप डाउनलोड करो या फिर वेबसाइट पे जाओ, U-Haul पे जाओ, अपना अकाउंट बनाओ सबसे पहले। फिर आपके पास लिस्ट आ जाएगी कि इनके पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स अवेलेबल है। आप इक्विपमेंट सेलेक्ट कर लोगे, डेट अपने सेलेक्ट कर लो आपको कब के लिए चाहिए, तो एट दैट टाइम आपसे आपका क्रेडिट कार्ड मांगेगा टू होल्ड द इक्विपमेंट, आप वो कर लो। 2 ऑप्शंस आएंगे कि जो भी आपने चेक इन करना है इक्विपमेंट्स का, मतलब अपना आपने लाइसेंस डालना है उसके अंदर, या फिर कुछ स्टेप्स, सारे स्टेप्स जो थे वो ऑनलाइन करें फटाफट। मैंने आके जहाँ से चाबी ली थी, जब आपने देखा होगा मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि पेमेंट इशू हो रहा था। तो ट्रक मिल जाएगा, प्राइस मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। डिफरेंट इक्विपमेंट्स के डिफरेंट प्राइस है। जैसे इसका 1995 था, तो जो इससे बड़ा है वो 2995 का है, मतलब ऐसे ये 39 का है, मतलब आपको। और साथ में ट्रेलर्स भी मिल जाएंगे इसमें ऐड ऑन, अगर आपने ट्रेलर ऐड ऑन कराना हो। वापस से सारी फोटोज अपलोड करनी थी, मतलब जो माइलेज जितनी ड्राइव करी, जैसे वो लास्ट में आया कि हाँ आपने इतनी ड्राइव करी, तो तभी सारा ओवरऑल मतलब करके ही आया है। तेल मैंने इसके अंदर डलवा दिया, जितना था उससे ज्यादा डलवा के दिया। अगर इन्होंने चार्ज करा मुझे तो मारूंगा बहुत इनको। चाबी जो है वो हमें रखनी पड़ेगी ड्रॉप बॉक्स में। वहाँ पे एक ड्रॉप बॉक्स है, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वहाँ पे चाबी रखते हैं। ओके, थैंक यू हमारा साथ देने के लिए। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ड्रॉप बॉक्स में चाबी कहाँ रखनी होगी। इसके लिए कैसे होगा ये? ओके, ऐसे खोलो, ऐसे इसके अंदर चाबी जाएगी। चेक द कीज हैव पास टू ड्रॉर, और ऐसे जाएगी। ओ देखो चाबी गायब। तो ऐसे चाबी चली गई क्या? ओके, तो चाबी हो गई अपनी ड्रॉप। अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपने दोस्त की। तो ये आ गया दोस्त मुझे लेने के लिए, और अब हो चुका है टाइम इस व्लॉग को एंड करने का। बट एक चीज जो आप लोगों को मैंने बतानी थी एंड ऑफ दिस व्लॉग, ये कि इन बॉक्सेस के अंदर क्या था। जो मैं ये सोचता हूँ कि हमारे पास जो है वो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए।
तो ऐसे ही मैं भी कहीं ना कहीं हाथ पैर मारता रहता हूँ, कहीं ना कहीं से पैसे आने का मतलब सिस्टम देखता रहता हूँ कि मतलब कैसे कहीं ना कहीं से पैसा आया जाए, आप लोग देखो कि मैं ऊबर भी करता था एंड मैं ये जॉब भी करता हूँ, और साइड टू साइड जो है मैं एक साइड बिजनेस भी करता हूँ। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये बिजनेस बेसिकली है क्या। लाइक स्मॉल बिजनेस है जो मैं रन कर रहा हूँ राइट नाउ। हो सकता है कि मैं आने वाले टाइम में इसको अपग्रेड भी करूँ। मेरे पास होम डेकर से रिलेटेड आइटम्स हैं। मैं इस स्मॉल बिजनेस में राइट नाउ क्या क्या कैरी करता हूँ। राइट नाउ मेरे पास है ब्लैंकेट्स, मेरे पास है किचन मैट्स, मेरे पे हैं सोफा कवर्स, मेरे पास हैं अपने क्या कहते हैं बेडिंग सेट्स, लाइक प्रॉपर 7 पीस बेडिंग सेट, 11 पीस बेडिंग सेट, लाइक मैचिंग कर्टेन्स, डुएट कवर। तो ऐसे ही कुछ है मेरे पास। राइट नाउ मेरे को भी ऑलमोस्ट लाइक 1 ईयर हुआ है, बट ब्लैंकेट्स हैं। कि यहाँ पे बर्फ बहुत पड़ती है, तो ब्लैंकेट्स जो है एक अच्छी सेल की मतलब उम्मीद रहती है मुझे हर सीजन। लास्ट ईयर भी इसका अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, सो लेट्स वेट फॉर दिस ईयर, क्योंकि ऑलमोस्ट विंटर आ चुकी है। प्रॉफिट और लॉस, देखो प्रॉफिट और लॉस जो है ये पार्ट ऑफ लाइफ है। आप लोगों ने अभी थोड़े टाइम पहले हमारे एक इंडियन आर्मी की स्टेटमेंट सुनी होगी, लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ कॉम्बैट। कुछ ऐसी है, जब तक आप लोग कोई चीज ट्राई नहीं करोगे आप लोगों को पता नहीं लगेगा कि उसका रिस्पॉन्स कैसा है। अगर आप लोग कनाडा में हो, लाइक अगर आप लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हो, तो देखो थिंक अबाउट बिजनेस। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप लोग लाइक जितना मर्जी टाइम भी लाइक फैक्ट्रीज में हो गया या फिर कोई भी जॉब कर रहे हो, जॉब मेरे हिसाब से तो जॉब जो है वो हमारे लिए नहीं बनी है। हम जो है वो लाइक मैं आप लोगों को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, लाइक सब ये जॉब्स हमारे लिए नहीं बनी है। हमारे पास होना चाहिए अंधा पैसा, और वो जो है वो बिजनेस ही दे पाता है। ऐसी ही कुछ मेरी लाइफ और ऐसे ही मेरे दिन निकलता है कुछ बिजी, सो इसी के साथ मैं इस व्लॉग को भी करता हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और होती मुलाकात आप लोगों से अब एक नए व्लॉग में।